वेलकम स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x वाई जेड। तो ये क्वेश्चन करना है हमने। हम लिखेंगे वी नो। हमारे पास एक फॉर्मूला है ये वाला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसके फैक्टर होते हैं ये दो, ये हमें पता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में उसने कहा अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए तो जहां हम 0 पुट कर देंगे। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 वी गेट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू 0। x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 ले लें, यहां 0 हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, विच इंप्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू 0। क्योंकि जब ये एक्सप्रेशन 6 टर्म्स की 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमें 0 मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज 0 के साथ मल्टीप्लाई होने पर 0 हो जाती है। तो जहां से हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x वाई जेड। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, x प्लस वाई प्लस जेड, x वाई और जेड का सम 0 हो, तब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है 3x वाई जेड। इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 करने में। इस फॉर्मूले को क्या याद रखना, अगर x वाई और जेड का सम 0 हो तब इनका क्यूब्स का सम होता है 3 इंटू इन तीनों का प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करने हैं, कोई फार्मूला यूज करना है। तो फार्मूला यही यूज करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है 3x वाई जेड प्रोवाइडेड x प्लस वाई प्लस जेड 0 होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे क्या यहाँ ये जो क्यूब्स हैं तीन, इन तीनों का सम 0 है, फिर हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। हियर माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 12 7 प्लस 5 12, दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5। क्योंकि अगर इन तीनों का सम माइनस 12 7 और 5 का 0 हो तब इनके क्यूब्स का सम होता है 3 इंटू इनका प्रोडक्ट। तो अब 3 इंटू माइनस 12 माइनस 36, 7 इंटू 5 35। तो ये कर लेंगे 5 6 30, 0 आ गया, 5 3 जा 15 और 3 18, फिर 3 के साथ 6 3 जा 18, एक कैरी, फिर 3 3 जा 9 और एक 10, और साथ में ये माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस 36 और 35 है, एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। 0 8 प्लस 8 16, एक कैरी, 1 प्लस 1 2 और ये 1, तो माइनस 1260 माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब होता है। हमने ये फाइंड किया विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स हमने कैलकुलेट नहीं किए। इसी तरह से पार्ट सेकंड आपने खुद करना है। वहां भी जो तीन
नंबर्स का क्यूब है, आप देख सकते हो कि उनका सम 0 है। फिर इसी तरह से यही स्टेप्स अडॉप्ट करते हुए आपने फाइंड करना है वो उन 3 क्यूब्स का सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ हुज एरियाज आर। पार्ट फर्स्ट में कर देता हूं, पार्ट सेकंड आपने खुद करना है, जैसे पार्ट फर्स्ट करना है वैसे ही। तो ये एक एरिया गिवन है रेक्टेंगल का, तो हमने पॉसिबल एक्सप्रेशंस लिखने हैं इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ के। तो क्या करना है, जो भी एरिया है इसके 2 फैक्टर कर देने। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। 2 फैक्टर जो आएंगे, एक फैक्टर को हम लेंथ ले सकते हैं, दूसरे को ब्रेथ। तो मेन काम है फैक्टर करना है, और ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमने फैक्टर करने हैं। सॉल्यूशन हमें पता है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते हैं। वो जो 2 टुकड़े आएंगे, इसको -35 को स्प्लिट करने पर उनका सम होना चाहिए -35 और प्रोडक्ट होना चाहिए 25 इंटू 12। दैट इज इक्वल टू 300। प्रोडक्ट है पॉजिटिव, मींस या दोनों नेगेटिव नंबर हैं या दोनों पॉजिटिव। सम है नेगेटिव, इट मींस पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि अगर पॉजिटिव हो तो सम पॉजिटिव आता है। ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं, उनका प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्ट है 300। अगर हम एक ले लें -1, दूसरा लेना पड़ेगा -34। ये कैंसिल होगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट है 34। अगर 2 ले लें, एक दूसरा लेना पड़ेगा -33। ये बना 66 प्रोडक्ट, काफी दूर है। फिर हम ऐसे ही -3 -4 के साथ, -3 के साथ -32, -4 के साथ -31, वो भी प्रोडक्ट काफी दूर है 300 से। फिर -5 के साथ -30, तो ये भी काफी दूर है 300 से। 150 होगा 5 इंटू -30। तो ऐसे 6 7 सब के साथ हम चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा छोड़ के करते हैं, 10 के साथ देखते हैं, -10 और -25 -35 हो गया इनका सम, लेकिन प्रोडक्ट 250। फिर 12 के साथ देखते हैं, -12 और -12 में कितना हम डालें तो 35 हो जाएगा 23। तो ये भी नहीं है, -12 और 23 कितना हो जाएगा, -12 3 जा 36, लास्ट में 6 मीन्स ये भी नहीं है। तो इसके बाद 15 -12 और -23 भी नहीं हुआ। तो नेक्स्ट -13 -22 ये भी नहीं होगा। फिर 15 के साथ देखते हैं, -15 के साथ -20, तो ये हो जाएगा 300 और इनका सम भी -35। तो ये हमारा ठीक ऑप्शन आया। ये भी कैंसिल, सारे ये कैंसिल हुए ये सारे। तो -15 और -20, तो ये काफी दूर था 1 से, इसलिए काफी ज्यादा स्टेप, 15 स्टेप हमें चेक करने पड़ते। तो जब ज्यादा स्टेप्स हों चेक करने के लिए हम बीच में से स्किप भी कर सकते हैं कुछ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसके पास पहुंच रहे हैं 300 के। तो -15 और -20, 25a² -15a -20a + 12। तो ये -35a को हमने लिख लिया, -15a -20a। फिर यहां से कॉमन लेना है, एक तो a कॉमन आ सकता है, एक 5 कॉमन आ सकता है, 5a, और जहां रह जाएगा 5a -3, दूसरी ब्रैकेट में भी यही होना चाहिए, 5a -3। तो 5a को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो -20 आएगा -4 के साथ,
-4 इंटू -3 प्लस 12, तो मीन्स हमने कॉमन ठीक तरीके से ले लिया। फिर 5a -3 और 5a -4 रह गया ये वाला, तो ये एरिया ये आ गया, तो इसको हम लेंथ इंटू ब्रेथ ले सकते हैं। देयरफॉर पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर 5a -3 एंड 5a -4। इस तरह से ये करना है। सेकंड पार्ट आप खुद करें। फिर 16th क्वेश्चन है, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, इसमें भी एक पार्ट आप खुद कर लेना। 1 सेकंड में कर देता हूँ। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। ये रफ वर्क है, ये रफ है खाली। -35a को -15 -20 स्प्लिट करने के लिए। तो जहां पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो, ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। तो 3 फैक्टर्स हमने करने हैं। सबसे पहले यहां से जो कॉमन आ सकता है वो लेना है। क्या कॉमन आ सकता है? 2, 6 और 20 में 2 कॉमन है, और के इधर भी है। 2k कॉमन जब आ गया, यहाँ y² रह जाएगा, जहां 3y रह जाएगा, और जहां -10, क्योंकि 2k इंटू y², 2k y², 2k इंटू 3y 6ky और 2k इंटू -10 -20k। उसके बाद हमने ये जो आया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y² प्लस 3y -10, इसके 2 फैक्टर करने हैं। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और 3 को स्प्लिट करना है 2 टुकड़ों में, उनका सम होना चाहिए 3, और उन 2 टुकड़ों का प्रोडक्ट होना चाहिए। y² का कोएफिशिएंट 1 है और ये -10 है यहाँ कांस्टेंट, तो -10। ये हमें पता चल गया कि 2 टुकड़े हमने ऐसे लेने हैं, 2 नंबर्स लेने हैं जिनका सम हो 3 और प्रोडक्ट हो -10। प्रोडक्ट माइनस में है, इट मींस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। हमें इतना पता चल गया कि 2 टुकड़े जो हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। फिर उनका सम है 3। तो सम 3 कब होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर का? जब बड़ा नंबर पॉजिटिव हो। तो हमने 1 के साथ शुरू हो जाना है। 1 और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो 3 का अंतर, 1 और 4 का अंतर होता है 3। तो बड़ा टुकड़ा पॉजिटिव है, ये -1 नेगेटिव का होना चाहिए। 4 -1 3, लेकिन प्रोडक्ट 10 नहीं है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हुई। फिर -2 के साथ, -2 में क्या हम ऐड करें? 3 मिले 5 -2 3, और 5 इंटू -2 -10 भी है। तो दोनों जो नेसेसिटीज हैं, सम 3 और प्रोडक्ट 10, ये 2 नंबर 5 और -2 सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए यही हमारे 2 टुकड़े हैं इस 3 के। तो 2 के ऐसे ही आएगा, जहां y² प्लस 5y -2y, 5y -2y 3y भी है, और ये आ जाएगा इस तरह से। 2 के ऐसे ही रखना है लास्ट तक, और यहां से कॉमन लेना है। फिर y प्लस 5y में से y कॉमन आ सकता है, y प्लस 5 आ जाएगा। y प्लस 5 आया ब्रैकेट में, तो अगली ब्रैकेट में भी यही होना चाहिए। -2y -2 के साथ आएगा, और -2 इंटू 5 -10 भी आ जाएगा। मीन्स हमने कॉमन ठीक ले लिया। 2 के ऐसे ही आएगा, y प्लस 5, और जहां रह गया y, और जहां रह गया -2। तो हमारे 3 जो फैक्टर बन गए, एक 2 के बन गया, एक y प्लस 5 बन गया, और लास्ट y -2। तो देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड कैन बी, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हमने फाइंड करने थे, कैन बी लेंथ इक्वल टू 2k, ब्रेथ इक्वल टू y प्लस 5 एंड हाइट इक्वल टू y -2। हमने कैन वर्ड यूज किया कि हो सकते हैं। हमने लेंथ 2k लिया, हम ब्रेथ भी ले सकते थे 2k। इन 3 में से किसी को भी लेंथ ले सकते हैं, किसी को भी ब्रेथ, किसी को भी हाइट। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.5 आपकी फिनिश हुई। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना।